हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 10 दिसंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए है क्विज, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ है, राजकमल झा विंस रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़। राजकमल झा ने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है। तो ये हैं राजकमल झा और ये जर्नलिस्ट हैं और उसके साथ ही ऑथर हैं और इन्हें मिला है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़ और ये तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़ था जो कि इन्हें दिया गया है। और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है इनकी नोवेल के लिए जिसका नाम है द सिटी एंड द सी। ओके, नोवेल का नाम है द सिटी एंड द सी और इन्हें विनर के तौर पे अनाउंस किया गया है डेनमार्क के कोपेनहेगन में ऑनलाइन मोड में। और प्राइज़ मनी की बात करें तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़ है इसका प्राइज़ मनी है $5000 और ये जो अवार्ड है इसकी स्थापना की गई थी 2018 में। 2018 से ये अवार्ड दिया जाता है, एक यूएस बेस्ड पब्लिशर हैं बुंडालो उनके द्वारा। और ये किस किस क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है, तो ये दिया जाता है विश्व शांति के क्षेत्र में, उसके अलावा लिटरेचर, आर्ट, एजुकेशन और ह्यूमन राइट्स, इन क्षेत्रों में ये रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़ दिया जाता है। नेक्स्ट अपडेट है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 9 दिसंबर। तो अभी 9 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस और हर साल ये दिन मनाया जाता है 9 दिसंबर को। और इसकी थीम रखी गई है इस साल रिकवर विथ इंटीग्रिटी। ओके, कई बार एग्जाम में आपसे थीम पूछ सकता है तो थीम जरूर याद रखिएगा। इस साल थीम रखी गई थी रिकवर विथ इंटीग्रिटी और ये दिन मनाया जाता है 9 दिसंबर को ताकि जो पूरे विश्व भर में करप्शन चल रहा है उसके खिलाफ पब्लिक आवाज़ उठाए और पब्लिक के बीच में एंटी करप्शन को लेकर जागरूकता फैलाया जा सके। उसके साथ ही 8 दिसंबर को मनाया गया था 36th सार्क चार्टर डे के 36वां सार्क चार्टर दिवस मनाया गया था 8 दिसंबर को। और ये दिन मनाया जाता है क्योंकि 1985 में जब सार्क का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो जो उसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा जो सार्क चार्टर्ड है उसको अडॉप्ट किया गया था। कब? 1985 में, 8 दिसंबर के ही दिन। इसलिए 8 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है सार्क चार्टर्ड डे और इस साल 36वां संस्करण मनाया गया। तो जो सार्क है इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और ये दिन मनाया जाता है जो सार्क है उसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ मेंबर हैं सार्क की, तो अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज़ मेंबर हैं सार्क की। और जो सार्क है इसकी स्थापना की गई थी जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज को प्रमोट करने के लिए और बढ़ाने के लिए। बात करें सार्क की तो फुल फॉर्म तो बता दिया आपको, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं एसाला रुवान वीराकून जो कि हैं श्रीलंका के। और सार्क का सेक्रेटेरिएट है नेपाल की कैपिटल काठमांडू में और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। नेक्स्ट अपडेट है, अनिंद बनर्जी अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तभी हाल ही में अनिंद बनर्जी को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसे हम नॉर्थ कोरिया के नाम से भी जानते हैं, कि नॉर्थ कोरिया को ही कहा जाता है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तो वहाँ पे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं अनिंद बनर्जी। जो नॉर्थ कोरिया है यहाँ की कैपिटल है प्योंगयांग, सुप्रीम लीडर हैं यहाँ के किम जोंग उन और करेंसी है कोरियन पीपल्स वॉन। नेक्स्ट अपडेट है, सेंट्रल जू अथॉरिटी ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू 2 न्यू जूस इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने बिहार और उत्तर प्रदेश में 2 नए चिड़ियाघरों को मान्यता दी है। तो अभी हाल ही में जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है उनकी जो जनरल बॉडी है उसकी 37th मीटिंग हुई थी जिसको चेयर किया था जो यूनियन मिनिस्टर हैं इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के प्रकाश जावड़ेकर जी। ओके, इस मीटिंग की अध्यक्षता की थी प्रकाश जावड़ेकर जी ने। और इसी मीटिंग में ये जो 2 नए जूस हैं, एक बिहार में होगा शुरू और एक होगा उत्तर प्रदेश में, तो उन्हीं दोनों को रिकॉग्निशन यानी मान्यता दी गई है। तो जो बिहार में है इसका नाम है राजगीर जू सफारी और यह है बिहार के नालंदा में। और जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में है, ये है शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान, ये है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और बात करें सेंट्रल जू अथॉरिटी की
तो ये एक स्टैचुरी बॉडी है जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर में। यहाँ के चेयरपर्सन हैं जो यूनियन मिनिस्टर हैं इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के, प्रकाश जावड़ेकर जी, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट अपडेट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इंट्रोड्यूसेस मनी मित्र फॉर इट्स कस्टमर्स। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए मनी मित्र लॉन्च किया है। तो ये जो मनी मित्र है इसे लॉन्च किया गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के द्वारा, और इसे लॉन्च किया गया है जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर हैं उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रदान करने के लिए। तो इसमें होगा क्या, तो अलग अलग जगह पे कुछ सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे जिन्हें मनी मित्र के नाम से जाना जाएगा। तो मनी मित्र के सेंटर पे जाके जो भी कस्टमर हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, तो वहाँ पे कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, मनी भी निकाल सकते हैं, और जो उनके लोन का ईएमआई है उसे भी भर सकते हैं ईएमआई को, और जो फंड्स है उसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, तो जो भी मनी मित्र आउटलेट्स है वहाँ पे जाके इन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं और उन्हें बैंक में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, कोई भी बैंक की ब्रांच में उन्हें जाना नहीं पड़ेगा। तो जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, यहाँ के एमडी और सीईओ हैं नितिन चुग, और इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटका के बेंगलोर में। नेक्स्ट अपडेट है नेपाल एंड चाइना रिवाइज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट टू 8,848.86 मीटर्स। नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को 8,848.86 मीटर पर संशोधित किया। तो इसके पहले जो माउंट एवरेस्ट है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, तो इसकी जो ऊंचाई थी ये 1954 में नापी गई थी। किसके द्वारा नापी गई थी, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उस समय इसकी ऊंचाई थी 8,848 मीटर, और अभी हाल ही में नेपाल और चाइना ने जॉइंटली रूप से जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई दोबारा से नापी है। तो अब जो नई ऊंचाई है ये है 8,848.86 मीटर। तो ये जो हाइट है इसको दोबारा से रिवाइज़ किया गया है, और पुरानी हाइट के कंपैरिजन में नई हाइट जो है ये 86 सेंटीमीटर ज़्यादा आई है। तो जो माउंट एवरेस्ट है इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और वहीं बात करें चाइना में, तो चाइना में माउंट एवरेस्ट को कोमोलुंगमा फेंग के नाम से जाना जाता है। और जो माउंट एवरेस्ट है ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जानी जाती है। नेक्स्ट अपडेट है फिच रिवाइज्ड इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट टू -9.4% इन फिजिकल ईयर 21। फिच ने वित्त वर्ष 21 में भारत की जीडीपी में पूर्वानुमान को -9.4% तक संशोधित किया है। तो इसके पहले सितंबर में जो फिच ने उनकी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशित होती है वहाँ पे भारत की जीडीपी में -10.5% की गिरावट का अनुमान लगाया था पैंडेमिक के चलते, लेकिन जो भारत की जीडीपी है काफ़ी अच्छी दर से रिकवरी कर रही है। तो उन्होंने अभी जो उनका दिसंबर का ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश हुआ है वहाँ पे जो भारत की जीडीपी है उसको रिवाइज़ किया है। तो अब नए रिवीजन के बाद जो एस्टिमेशन दिया गया उसके अनुसार जो भारत की जीडीपी है वित्तीय वर्ष 21 में उसमें -9.4% की गिरावट आएगी। उसके अलावा पूरे विश्व भर की जीडीपी को लेकर भी प्रिडिक्शन दिया गया है। तो जो सितंबर में प्रिडिक्शन दिया गया था उसमें कहा गया था कि 4.4% की गिरावट आएगी, लेकिन इसको भी दोबारा से रिवाइज़ किया गया है, और अब नए जो एस्टिमेशन आया है उसके अनुसार जो वर्ल्ड जीडीपी है उसमें 3.7% की गिरावट आएगी। कब, 2020 में। नेक्स्ट है WHO फाउंडेशन अपॉइंट्स इंडिया ओरिजिन अनिल सोनी एज इट्स फर्स्ट CEO। तभी हाल ही में WHO फाउंडेशन ने भारतीय मूल के अनिल सोनी को अपना पहला CEO नियुक्त किया है। तो ये हैं अनिल सोनी, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, और ये हैं क्या, ये हैं ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट। ओके, इंडियन ओरिजिन के ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। तो इन्हीं को अभी हाल ही में जो WHO है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसकी एक फाउंडेशन है, उन्होंने इनको अपने पहले CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये 1 जनवरी 2021 से अपना कार्यभार संभालेंगे यानी चार्ज लेंगे। बात करें WHO फाउंडेशन की, तो इसकी स्थापना अभी की गई है मई 2020 में। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जिनीवा में, और यहाँ के फाउंडर और चेयरमैन बोर्ड के हैं प्रोफेसर थॉमस जेल्टनर। नेक्स्ट अपडेट है एक बुक को लेके। निधि वढ़ेरा ऑथर्ड द बुक रोमांसिंग टारगेट्स गेट क्लोजर टू सेलिंग इन 7 स्टेप्स। तो अभी हाल ही में निधि वढ़ेरा ने रोमांसिंग टारगेट गेट क्लोजर टू सेलिंग इन 7 स्टेप्स किताब लिखी है। ये हैं निधि वढ़ेरा, और इन्होंने लिखी है किताब जिसका नाम है रोमांसिंग टारगेट्स गेट क्लोजर टू सेलिंग इन 7 स्टेप्स। तो इस बुक में दर्शाया क्या गया है, तो
तो जो भी टारगेट है उनको अचीव करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच बताई गई है इस किताब में, जिसमें बताया है कि 7 इफेक्टिव स्टेप्स का यूज़ करके आप कोई भी जो आपका टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। और वो 7 जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं, यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है इस किताब में। और ये जो किताब है इसको पब्लिश किया जा रहा है सक्सेस ज्ञान पब्लिशिंग के द्वारा। नेक्स्ट अपडेट है, वेस्ट बंगाल कैबिनेट अप्रूव्स कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट डीप सी पोर्ट एट ताजपुर। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने ताजपुर में राज्य के पहले डीप सी पोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी है। तो ये जो डीप सी पोर्ट बनाया जा रहा है ये वेस्ट बंगाल का पहला डीप सी पोर्ट होगा। और यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सकता है और यहाँ पे 25,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो पोर्ट है ये पूरी तरह से वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा ही बनाया जाएगा। और इसके बन जाने के बाद जो ईस्ट मिडनापुर है वहाँ पे जो सी फूड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है और वहाँ पे लगभग 1 लाख जो मछुआरे हैं उनको भी फ़ायदा होगा। उसके अलावा वहाँ पे जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी बेनिफिट होगा इससे। बात करें वेस्ट बंगाल की तो यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ और कैपिटल है कोलकाता। नेक्स्ट अपडेट है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड IWAI साइंस MOU टू प्रमोट वाटर टूरिज्म। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए IWAI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो IWAI है इसका फुल फॉर्म है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने MOU साइन किया है उत्तर प्रदेश में वाटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो इसके बाद जो वाराणसी है वहाँ पे 2 रोपैक्स पैसेंजर वेसल्स जो हैं वो शुरू किए जाएंगे, ऑपरेशन उनका शुरू होगा। उसके अलावा जो अयोध्या में सरयू नदी है वहाँ पे रिवर टूरिज़्म जो है उसको प्रमोशन मिलेगा, उसको प्रमोट किया जाएगा। और जो अयोध्या है वहाँ का जो टूर पैकेज है उसको भी डेवलप किया जाएगा। जो IWAI है यानी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। चेयरमैन है जलज श्रीवास्तवा और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और ये उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है अभी प्रेजेंट में। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। नेक्स्ट अपडेट है, ICAR विंस 2020 किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड। ICAR ने 2020 का किंग भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार जीता। तो ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इन्होंने जीता है 2020 का किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड। ओके, ये जो अवार्ड है ये हर साल दिया जाता है FAO के द्वारा यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये जो अवार्ड है ये ICAR को दिया गया है 5 दिसंबर को। और 5 दिसंबर को मैंने आपको पढ़ाया था कि 5 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे। और अब बात करते हैं इन्हें ये अवार्ड दिया क्यों गया है। तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया है जो हेल्दी सॉइल है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए। उसके अलावा 2019 में इनका एक मोटो था सॉइल इरोजन को लेके, मोटो था स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर। तो इनके इसी प्रोजेक्ट के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। बात करें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तो यहाँ के हेड हैं क्यू डोंग्यू। इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। नेक्स्ट अपडेट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्स $800 मिलियन लोन टू इंडिया फॉर बेंगलुरु मेट्रो एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। एशियाई विकास बैंक ने बेंगलुरु मेट्रो और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए भारत को $800 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तभी हाल ही में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने टोटल जो है 800 मिलियन का लोन दिया है भारत को, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है $500 मिलियन का और दूसरा है $300 मिलियन का। तो जो $500 मिलियन हैं इनका यूज़ किया जाएगा बेंगलुरु में मेट्रो रेल लाइन के कंस्ट्रक्शन के लिए। और जो $300 मिलियन हैं इनका यूज़ किया जाएगा जो भारत में अर्बन एरियाज़ हैं, पूरे देश भर में जो पिछड़े इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं यानी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उनको मजबूत करने के लिए। बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। तो अब समय है आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च इंडियन क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट।
किस राज्य सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर था उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए अगर आपको आज के वीडियो की PDF या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं।